नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। महागठबंधन की महाबैठक समाप्त होते ही बिहार की राजनीति में महाबवाल हो गया और महागठबंधन को तगड़ा झटका जो है वो भी लग रहा है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। तेजस्वी के आवास पर महागठबंधन के बड़े नेताओं का जुटान हुआ। इस आवास पर लगभग 2 घंटे से अधिक जो है महागठबंधन का लंबा बैठक देखने को मिला, लेकिन बात नहीं बनी। बैठक में जो नेता शामिल हुए वो फिर से उदास होकर अपने अपने पार्टी दफ्तर की ओर चले, लेकिन इस बैठक का जो नतीजा रहा वो यही रहा कि अब अगली बैठक होगी। लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन लगातार इस वक्त बिहार में एक्टिव है, इसको लेकर भी लगातार रणनीति नई नई तैयार हो रही है। लेकिन इसी बीच में बिहार की राजनीति गर्म हो गई। गर्म इसलिए क्योंकि महागठबंधन में एक जो दल है वो नहीं पहुंचे, जिससे बिहार की राजनीति में कहा जा रहा है कि आखिरकार उन्होंने एनडीए महागठबंधन में जाने के लिए छोड़ा था। और तीसरी बैठक जो हुई उसमें साफ तौर पे ये तय हो गया था कि चौथी बैठक में वो पहुंच जाएंगे, लेकिन चौथी बैठक में नहीं पहुंचने के बाद अब बिहार की राजनीति में बवाल देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि पशुपति पारस की। पशुपति पारस महागठबंधन में जाने के लिए तय कर चुके थे, महागठबंधन में वो सेट भी हो चुके थे। लेकिन अब महागठबंधन की चौथी और जब बैठक हुई तेजस्वी आवास पे, तो इस पर लेकर बवाल शुरू हो गया है। और बवाल शुरू करने वाले और कोई नहीं बल्कि पशुपति पारस के करीबी नेता ने सवाल खड़े किया है और साफ तौर पे कहा है कि अब चाचा को कहीं हरा गमछा पहनाने की तैयारी तो भतीजे की ओर से नहीं की जा रही है। हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से तेज प्रताप यादव का रिश्ता सामने आया, उसके बाद पशुपति पारस की पार्टी में भगदड़ मची और पशुपति पारस जो है वो एक्शन में अपने सबसे करीबी नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते हैं। और वो साफ तौर पे उस समय आरोप लगा रहे थे। और अब आकाश यादव जो है वो मोर्चा खोल दिए हैं। आकाश यादव सवाल उठा रहे हैं कि आकाश यादव जिस तरीके से अपनी बहन का बचाव किए थे और तेज प्रताप यादव से उनका पहले करीबी रिश्ता रहा है, इसको लेकर तेजस्वी यादव के कहने पर पशुपति पारस ने आकाश यादव को भी पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखाया था। और अब आकाश यादव का एक पोस्ट आ गया है इस बैठक के बाद और उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है, हमको राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से निकलवाने के बाद आदरणीय पशुपति पारस चाचा जी को महागठबंधन के बैठक में नहीं बुलाया गया। लगता है चाचा को युवराज भतीजा ठगेगा और हरा गमछा पहना देगा। यानी कि सब कुछ साफ हो गया कि अगर महागठबंधन में पशुपति पारस जाते हैं तो वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ नहीं जा सकते, उन्हें अपनी पार्टी का विलय करना होगा और उसके बाद महागठबंधन नहीं बल्कि राजद का नेता के तौर पर उन्हें महागठबंधन में शामिल होना होगा। यानी कि एक बार फिर से आकाश यादव ने सीधा सीधा पशुपति पारस को यह चिता दिया कि जब आप एनडीए में थे तो एनडीए पर आप ये आरोप लगाए कि आपको उचित सम्मान नहीं मिला और आपने एनडीए से नाता रिश्ता तोड़ लिए और महागठबंधन के ओर चले गए। लेकिन महागठबंधन भी चौथी बैठक में आपको नहीं बुलाती है और ये साफ हो जाता है कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव जो है सबसे बड़े महागठबंधन के नेता, वो आपको ठगने की तैयारी कर लिए हैं और अब आपकी पार्टी को वो महागठबंधन में नहीं बल्कि आपको महागठबंधन में शामिल करवाएंगे राजद का नेता बनाकर और हरा गमछा जो है वो आपके गले में टांग देंगे। इसको लेकर राजनीति गर्म हो गई है। जहां ये कयासों का बाजार गर्म था कि पशुपति पारस जो है अब महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे, चौथे बैठक में शामिल हो जाएंगे और बैठक में जब पशुपति पारस नहीं पहुंचते हैं उसके बाद आकाश यादव का ये बड़ा हमला जो है पशुपति पारस पर भी और तेजस्वी यादव पर भी निकल के आया है। क्योंकि आकाश यादव लगातार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के इशारे पर मुझे
पार्टी से पशुपति पारस ने निकाला है, लेकिन अब पशुपति पारस का ये हालत होगा कि पशुपति पारस राजद के नेता कहलाएंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।